गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया विषय वस्तु के साथ। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा भाषा कौशल के दो प्रकारों के बारे में, श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पठन या वाचन कौशल के बारे में। तो आइए चलते हैं, पठन और वाचन कौशल का अध्ययन करते हैं। तो अपने अगले चरण में तो पठन और वाचन कौशल का अर्थ क्या है। तो भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चों को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चरित करते हैं। यह क्रिया, जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। डॉक्टर कैथरीन ओकानर के मतानुसार वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। अर्थ ग्रहण की सीमा तक होता है, यह तो पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर है। अब आते हैं, आपको ले चलते हैं पठन या वाचन कौशल के महत्व की तरफ। तो वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी कार्य में है वह विशेषता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वह जानकारी उसे वाचन या पठन कौशल के माध्यम से ही मिलती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यों तथा दैनिक कार्यों में मनुष्य को कहीं कुछ पढ़कर सुनाना पड़ता है। लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग करता है। सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और अध्ययन वाचन का ही एक रूप है। तो ये है वाचन कौशल का महत्व। अब हम आपको अगले चरण में लेकर चलते हैं। तो आइए जानते हैं पठन या वाचन कौशल के उद्देश्य क्या हैं। तो बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावश्यक भावों के अनुकूल स्वर का प्रयोग कर सकें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए। वाचन की इस कला में छात्र मुंह और जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चरित करते रहेंगे। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएं। वाचन का यह एक उद्देश्य है। वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि को संस्कार प्राप्त होता है। वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ पाते हैं। वाचन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। वाचन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है।
वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो यह था आपके वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य। और अब हम सब जानते हैं कि पठन या वाचन कौशल की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, वाचन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना, मधुरता, प्रभाव, उत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन करना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। तो ये थे वाचन कौशल की विशेषताएं। और हम अब चलते हैं अपने अगले चरण की तरफ। तो पठन या वाचन कौशल की शिक्षण विधियां। शब्द पे आधारित शिक्षण विधि। तो प्रथम वर्णबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि और स्वरोच्चारण विधि। वर्णबोध विधि, इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाया जाए, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरांत संयुक्ताक्षरों की जानकारी दी जाए। दूसरा, ध्वनि साम्य विधि। यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए। जैसे जब हम कल सिखा रहे हैं तो उसी वक्त पल, चल, दल आदि का भी अभ्यास कराएं। स्वरोच्चारण विधि यानी कि स्वर के साथ उच्चारण विधि। इस विधि में अक्षर एवं शब्दों को उसके स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। अब हम अगले चरण में चलते हैं और पठन एवं वाचन कौशल की अन्य शिक्षण विधियों का भी अध्ययन करते हैं। तो हम जानते हैं कि पठन और वाचन कौशल की दो आधार पर शिक्षण विधियां होती हैं। शब्द तत्व पर आधारित शिक्षण विधियां और अर्थ ग्रहण पर आधारित शिक्षण विधियां। शब्द तत्व पे आधारित शिक्षण विधियों का अभी हमने अध्ययन किया और आगे अब मैं बताती हूँ आपको अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियों के बारे में। तो पहला, देखो और कहो विधि। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। वाक्य विधि। अक्षरबोध विधि में अक्षर की ध्वनि से, देखो और कहो विधि में शब्दों से शिक्षण आरंभ करते हैं। वाक्य विधि में शब्दों से प्रारंभ न करके वाक्यों से शिक्षण आरंभ किया जाता है। इस विधि में शिक्षण क्रम अवरोही होता है। जैसे वाक्य से शब्द और शब्द से अक्षर का बोध कराया जाता है। अक्षर बोध विधि में आरोही क्रम अक्षर से शब्द और फिर शब्द से वाक्य का प्रयोग सिखाया जाता है। इस तरह से वाक्य विधि में हम पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर अक्षर का बच्चों को ज्ञान कराते हैं और इस विधि के माध्यम से उन्हें वाचन या पठन कौशल में प्रवीण बनाते हैं। कहानी विधि। कहानी विधि में बालक अधिक रुचि लेते हैं। कहानी को 4-5 वाक्यों में पूर्ण करके सुनानी चाहिए। चित्रों की सहायता से कहानी विधि अधिक प्रभावशाली होती है। चित्रों को देखकर, वाक्यों को पढ़कर कहानी का पूर्ण ज्ञान रोचकता से हो जाता है। भाषा प्रवाह कहानी से ही विकसित होता है।
कहानी विधि में छात्र अनुकरण से सीखते हैं। कहानी कहते समय भाषा की शुद्धता तथा भाव पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। और कहानी विधि से वाचन सीखते हैं और मनोरंजन भी उससे होता है। कहानी विधि से उत्सुकता बढ़ती है और प्रेरणा मिलती है। अनुकरण विधि, यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं वाचन सीखते हैं। संपर्क विधि, इस विधि का प्रचार मारिया मोंटेसोरी ने किया था। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उनके आगे पुनः रख दें। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे छात्र शब्द और वर्ण से परिचित हो जाते हैं। तो ये है पठन और वाचन कौशल की शिक्षण विधियाँ। इस वीडियो के माध्यम से आपने भाषा कौशल के तीसरे प्रकार यानी कि पठन या वाचन कौशल के बारे में जाना। आपने जाना कि पठन या वाचन कौशल का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है और पठन या वाचन कौशल की शिक्षण विधियां क्या है। ये पठन या वाचन कौशल का पहला भाग है और मैं अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित होंगी। तत्पश्चात मैं भाषा कौशल के चतुर्थ प्रकार लेखन कौशल के बारे में भी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।